ऐसी को देखा कि उसने हमारे दफ्तर के ऊपर लोगों को भेजा और हमारे दफ्तर पे वो हमलावर हुए। मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ, मैंने कल भी कहा है, मैं 3 दिन की मोहलत देता हूँ कि इस एसी को यहाँ से ले जाए, वरना हम एहतजाज का पूरा हक रखते हैं। जब तक ये एसी यहाँ से दफा नहीं होगा हम एहतजाज करते रहेंगे। ये सरकारी गुंडागर्दी ये हम नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह ताला। ये हल्का हमारा है और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। कल भी मेरे साथ इस एसी ने जानबूझकर 100 वोट की पर्ची डालकर टलकुनिया पोलिंग स्टेशन पर मुझे इलेक्शन हराया। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि ये बात आ जाए और यहाँ से खुद ब खुद दफा हो जाए, वरना हमें उसको निकालना आता है टाउन कमेटी समानी के तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भरपूर वोट डाले। आज जब मुझे आरो तो मेरा मौक़िफ़ यही था कि मेरे 10 वोट ज़्यादा हैं, जबकि जो मेरा मुखालिफ है उसके 2 वोट रिजेक्ट हैं, मेरे 10 वोट रिजेक्ट हैं, उसके 290 हैं, मेरे 290 हैं, जबकि उसको 2 रिजेक्ट शामिल करके 292 वोट बन रहे हैं और मेरे 300 बन रहे। ज़्यादा मैं टाई को नहीं मानता। जिस बार एसी साहब ने और बाबर साहब ने मुझे प्रेशर में लाया कि अगर आप बात नहीं मानेंगे, मैंने आर के दफ्तर में आपको बुलाया, मैं यहाँ आपको अरेस्ट करूँगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने जब उनके चेहरे पर गुस्सा देखा, सब कुछ देखा, मैंने उनको ये ज़रूर अर्ज़ की कि सर आप एक ऑफिसर है, आपका ये मैं ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन देना चाहता हूँ कि आप जो टाई करें, मैं इस फैसले को कबूल नहीं करूँगा, वरना मैं ये कबूल करना चाहता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वो वज़ीर खुराक चौधरी अली शान साहब को बता देना चाहता हूँ कि ये जो एसी जो आपने लगाया है, ये सिर्फ यहाँ पर इस तहसील का रहने वाला है, वो यहाँ ये इंतखाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, वो मिलके इसने मेरे वोटों में धांधली कराई है। और मैं इलेक्शन कमीशन को बताना चाहता हूँ कि स्पेशल वार्ड 2 टाउन कमेटी समानी का बैलेट पेपर को ओपन करें, आपको एक वोट नजर आएगा। ऐसे लोग भी हैं जो मर चुके हैं, उनके वोट डाले गए हैं, जो लोग बैरून मुल्क के उनके वोट डाले गए। जाके प्रेसिडेंट ऑफिसर जो था जवाहर, उसको मैंने बताया, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी और बात इखलाकी की। आर ओ मैंने काले किए, उसने मेरा नंबर नहीं उठाया कि मैं उसकी बात सुन सकूँ। और लिहाजा मैं पैगाम देना चाहता हूँ इनको कि आप विद नो टाइम इस एसी को यहाँ से फायर करें, नहीं तो हम एक बहुत लंबी कॉल देंगे, हम रोड को भी ब्लॉक करेंगे और कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे जब तक ये एसी यहाँ पर कायम है और ये इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भरपूर साथ दिया है। इंशाल्लाह हम अपील में जाएंगे। थैंक यू। जब इन्होंने टाई निकाल दिया, उसके बाद मैं खामोशी से अपने ऑफिस में आ गया हूँ और राजा नैन और मेंबर मोहम्मद इकबाल ने पूरा टीम इकट्ठी करके हमारे दफ्तर के अंदर टोल बजाए और हमें नजरबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने हमला किया, जिस तरह उन्होंने हम पर हमला किया है, अगर हम करते तो शायद आज यहाँ पर 2 से 3 बंदे ज़ाया हो सकते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ एसी साहब का रोल है, क्योंकि रात को वोटिंग हो रही है और नैन एसी के दफ्तर में बैठा हुआ है। हमें कहा जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, नैन कैसे अंदर जा रहा है, उसको एसी क्यों बात अपने बता रहा है। लिहाजा वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को मैं बताना चाहता हूँ कि सर, अगर आपने इस तरह के बंदे यहाँ पर लगाए, तैनात किए, तो बहुत खून खराबा होगा। इस बंदे को विद नो टाइम यहाँ से चेंज करें, क्योंकि मेरी वार्ड के अंदर इसके मामू इम्तियाज और इसके भाई इक्कास ने बहुत रोल अदा किया है धांधली में।
माहौल सब है